Hello students, today we will read The Midnight Visitor and the writer of The Midnight Visitor is Robert Arthur। और ये जो मिडनाइट विजिटर है, इसकी जो स्टोरी है वो टू सीक्रेट एजेंट्स के राउंड अबाउट जो है घूमती है, चारों तरफ घूमती है। इसमें टू सीक्रेट एजेंट है, ओजेबल और मैक्स। अब कौन किस पे ज़्यादा भारी है इसके बारे में हम पूरी रीड आउट करेंगे कि कौन ज़्यादा इंटेलिजेंट है। और इसमें एक थर्ड जो है पर्सन और भी है जो राइटर है, इसका नेम है फाउलर। फाउलर जो है वो ओजेबल से मिलने के लिए आते हैं और किस तरीके से सारे जो है इंसिडेंट्स होते हैं। लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। ओजेबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सीक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रेड। फाउलर ने जिस सीक्रेट एजेंट के बारे में पढ़ा है उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसमें ओजेबल कहीं भी फिट नहीं बैठते थे। फाउलर कौन है यहाँ पे? फाउलर एक राइटर हैं जो कि ओजेबल से मिलने के लिए आते हैं ताकि वो अपनी राइटिंग्स के लिए उनको कुछ जो है मिल सके, जिसके ऊपर बेस्ड करके वो अपना कुछ राइटिंग लिख सकें। फॉलोइंग हिम डाउन द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल वेयर ओजेबल हैड अ रूम। उसका जो फॉलो करते उसका पीछा करते हुए, मस्टी होता है पुराने जो कॉरिडोर है फ्रेंच होटल का, कार में जो फ्रेंच होटल था उसमें पीछा करते हुए, उसके साथ चलते हुए पीछे पीछे जहाँ पे ओजेबल का एक रूम था। फाउलर फेल्ट लेट डाउन। फाउलर को निराशा ही हाथ लगती है। लेट डाउन का मतलब होता है निराशा। इट वॉज ए स्मॉल रूम। ये छोटा सा रूम था। ऑन द 6th एंड टॉप फ्लोर, 6th फ्लोर पे और जो कि टॉप फ्लोर भी था। एंड स्कार्सली अ सेटिंग फॉर अ रोमांटिक एडवेंचर। और मुश्किल से ही उसमें जो है कोई रोमांटिक एडवेंचर के लिए कोई सेटिंग थी। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ में है उसमें हमने रीड आउट किया कि जो फाउलर है, एक राइटर है, वो ओजेबल से मिलने के लिए आता है। और जैसा कि फाउलर ने रीड आउट कर रखा है उस सीक्रेट एजेंट के बारे में, उस डिस्क्रिप्शन में कहीं भी ओजेबल जो है वो फिट नहीं बैठते हैं। जो फाउलर है वो जो पुराने से कॉरिडोर में उनके साथ चलते हैं और देखते हैं कि जो फाउलर का रूम देखते हैं, उनको बहुत ज़्यादा निराशा हाथ लगती है कि इसका रूम जो है बहुत छोटा है, 6th फ्लोर पे है और बड़ी मुश्किल से ही उसमें कोई रोमांटिक एडवेंचर के लिए कोई सेटिंग है। ओजेबल वॉज फॉर वन थिंग फैट, वेरी फैट। ओजेबल जो है बहुत मोटे थे। एंड देन देयर वॉज हिज एक्सेंट। और उसके ऊपर उनकी जो एक्सेंट, उनका जो बोलने का तरीका था, उनका जो लहजा है स्पोकन उसका, दो ही स्पॉक फ्रेंच एंड जर्मन पासेबली। हालांकि वो जो फ्रेंच है और जर्मन है उनको पासेबली होते काम चलाओ बोल लेते थे। ही हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट द अमेरिकन एक्सेंट। उसने कभी भी जो है अपने जो अमेरिकन एक्सेंट है उसको खोया नहीं। ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बोस्टन 20 years ago। जो कि वो बोस्टन से पेरिस लेके आए थे 20 साल पहले। 20 साल पहले जो वो बोस्टन से पेरिस अमेरिकन एक्सेंट लेके आए थे अपने, उसने उसको कभी खोया नहीं। इज़न्ट इट? तो दूसरे जो हमने पैराग्राफ रीड आउट किया है उसमें क्या किया है, ओजेबल की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पता किया है, उनके जो एक्सेंट है, बोलने का तरीका है, उसके बारे में पता किया कि ओजेबल फैट था और उसकी जो एक्सेंट जो है वो अलग तरीके की थी। वो हालांकि फ्रेंच और जो जर्मन है उनको काम चलाओ बोल लेता था, लेकिन वो जो 20 साल पहले अपना एक जो अमेरिकन एक्सेंट लेकर आया था उसको अभी तक उसने खोया नहीं था, छोड़ा नहीं था। यू आर डिसअपॉइंटेड, ओजेबल सैड विजिली ओवर हिज शोल्डर। आपको निराशा हाथ लगी होगी। ओजेबल ने विजिली का मतलब होता है की जो घरघराहट होती है, मीन्स उनकी जो आवाज़ की जो क्लैरिटी है वो भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसने घरघराहट से बोलते हुए कहा कि आपको जो है निराशा हाथ लगी। यू वर टोल्ड दैट आई वॉज अ सीक्रेट एजेंट, अ स्पाई डीलिंग इन एस्पोनेज एंड डेंजर। आपको बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ, एक स्पाई हूँ, भेस बदलने वाला हूँ, जो डील करता है, एस्पाइनेज होता है जासूसी से, और डेंजर से। यू विश्ड टू मीट मी बिकॉज यू आर अ राइटर। आपने जो है मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की क्योंकि आप एक राइटर हैं। यंग एंड रोमांटिक, जवान है और रोमांटिक है। यू एनविजन्ड मिस्टीरियस फिगर्स इन द नाइट। आपने कल्पना की, मिस्टीरियस होता है रहस्यात्मक जो फिगर्स होती हैं रात में उनकी, और क्रैक ऑफ पिस्टल्स मीन्स जो है
पिस्टल्स के चलने की, या फिर ड्रग्स इन द वाइन, और वाइन में ड्रग्स की मिलावट की, मतलब जैसा कि एक इमेजिनेशंस होते हैं कि स्पाईज होते हैं या फिर सीक्रेट एजेंट होते हैं, तो वो अपना जो काम है वो अंधेरे में करते हैं और जो है गन्स वगैरह चलते हैं, या फिर एक दूसरे की वाइन में जो है ड्रग्स वगैरह वो मिक्स कर देते हैं। तो वो सारी चीज़ें वो एनविजन कल्पना करता है। तो ओजेबल उसको कह रहा है कि भाई आपको शायद ये सब चीज़ें देख के आपको निराशा हाथ लगी होगी, आपको लगा, क्योंकि आपको बताया गया था कि मैं एक सीक्रेट एजेंट हूँ जो कि जासूसी से और डेंजर से जो है डील करता है, और आप राइटर हो, बहुत रोमांटिक और जो है यंग भी हो। नेक्स्ट में, इंस्टेड यू हैव स्पेंट अ डल नाइट इवनिंग इन द फ्रेंच म्यूजिक हॉल विद अ स्लॉपी फैट मैन। हालांकि इसके अलावा आपने क्या किया कि आपने पूरी जो शाम है एक फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में स्पेंड कर दी जो है मैले से मोटे इंसान के साथ। इंस्टेड ऑफ हैविंग मैसेज स्लिप्ड इनटू हिज हैंड बाय डार्क आइड ब्यूटीज़। किसके अलावा कि भाई उसके हाथों में एक जो है मैसेज होता है, जो एक डार्क ब्यूटीज़ जो हैं उनके द्वारा उसके हाथ में एक मैसेज के रूप में स्लिप दी गई होती। गेट्स ओनली ए प्रोजेक्ट टेलीफोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम। वो सिर्फ उसको एक जो है प्रोजेक्ट सामान्य से टेलीफोन कॉल मिलती है एक अपॉइंटमेंट के लिए उसके रूम में। यू हैव बीन बोर्ड, आप जो है बोर हो गए होंगे। द फैट मैन chuckled to himself as he unlocked the door of his room and stood aside to let his frustrated guest enter। और जो फैट मैन है वो चकल्ड, जो मोटा इंसान है, मोटा इंसान मीन्स ओजेबल, वो चकल्ड थोड़ी सी दबी हंसी, मतलब मुस्कुराए, वो अपने आप पे ही मुस्कुराए, और उन्होंने अपना जो डोर है वो अनलॉक किया, दरवाज़ा खोला और रूम में गए और अपने आप को एक साइड किया ताकि उनका जो फ्रस्ट्रेटेड, जो परेशान हुआ जो गेस्ट है, जो फाउलर है, वो अंदर आ पाए। यू आर डिसइल्यूजन्ड, डिसइल्यूजन्ड का मतलब है कि मायूस हो गए, आपको जो है मायूसी हाथ लगी है। ओजेबल टोल्ड हिम, ओजेबल ने उनको कहा, बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, लेकिन जो है खुश हो जाओ मेरे यंग फ्रेंड। प्रेजेंटली यू विल सी अ पेपर अ क्वाइट इम्पोर्टेंट फॉर विच सेवरल men and women have risked their lives, come to me। कहता है कि भाई जो प्रेजेंटली है, अब आप क्या देखोगे, एक पेपर देखोगे, और इतना इम्पोर्टेंट पेपर है वो कि जिसके लिए बहुत सारे जो आदमी हैं, जो होते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है वो दांव पे लगा रखी है, आओ मेरे साथ। सम डे सून दैट पेपर विल वेल अफेक्ट द कोर्स ऑफ हिस्ट्री, जल्दी ही ये जो पेपर है वो जो हिस्ट्री का पूरा कोर्स है उसको प्रभावित करेगा। इन दैट थॉट इज़ ड्रामा इज़ देयर नॉट, क्या इसमें जो है ड्रामा का तथ्य छुपा हुआ है, क्या ऐसा नहीं है। एज ही स्पोक, जैसे ही वो बोला, ओजेबल क्लोज द डोर बिहाइंड हिम, ओजेबल ने जो है डोर पीछे से बंद कर दिया। देन ही स्विच्ड ऑन द लाइट, उसके बाद उन्होंने जो है लाइट को स्विच ऑन किया, जलाया। एंड एज द लाइट केम ऑन, और जैसे ही लाइट जली, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे, फाउलर को उसकी पहली, ऑथेंटिक होती सच्ची, थ्रिल होता रोमांच देखने को मिला पूरे दिन का। फॉर हाफ अक्रॉस द रूम अ स्मॉल ऑथेंटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड अ मैन, जो है बिल्कुल बीचों बीच आधे रास्ते से होते हुए अक्रॉस द रूम जो है एक छोटा सा ऑटोमेटिक जो पिस्टल हाथ में लिए एक आदमी खड़ा हुआ था। ओजेबल ब्लिंक्ड अ फ्यू मिनट्स, ओजेबल ब्लिंक्ड होता है आंखें झपझपाना, कुछ मिनट के लिए आंखें झपझपाई उन्होंने। मैक्स ही वीज्ड, घर घराते हुए उनकी जो, क्योंकि इनकी वॉइस क्लैरिटी इतनी अच्छी नहीं तो उन्होंने उसका नाम लिया कि मैक्स। यू गेव मी ए क्वाइट स्टार्ट, आपने तो मुझे चौंका दिया, डरा दिया। आई थॉट यू वर इन बर्लिन, मैंने सोचा था कि आप तो बर्लिन में हो। यू आर, व्हाट आर यू डूइंग हियर इन माई रूम, आप मेरे रूम में यहाँ पे क्या कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।